Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज के भागवत क्लास को श्रीमद् भागवतम के क्लास को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। हम आज का भागवतम का वर्ष जो है वो तीसरे स्कंद का 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय हमें शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठ लोक। तो हम वर्स देखते हैं। वैमानिका सलल चरितानि शश्वद गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः अंतर्जले अनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डित दियो अप्य नीलं क्षिपन्तः। Translation: In the Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of all inauspicious qualities. While singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blossoming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. तो यहाँ पर हमने, प्रभु जी कैन यू गिव मी 1 मिनट, मैं हिंदी में थोड़ा ओपन करती हूँ प्रभु जी। ओके माता। नहीं प्रभु जी, ओके ठीक है, फिर उसमें टाइम जाएगा। बेटर वे, आई विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। इफ यू वांट आई विल ओपन इट मैडम। हाँ। आई एम शेयरिंग। तो अभी तक प्रभु जी मैं तब तक शुरुआत करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी। वैकुंठ लोकों का निवास अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ाने भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं।
तो हमने अभी तक देखा है कि 17वें श्लोक तक आते आते हम देख रहे हैं कि कितना अच्छे से वैकुंठ लोक का, जहाँ पे ईश्वर का साम्राज्य है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगी कि ये वर्णन कौन कर रहा है, कोई बता पाएगा? हु इज डूइंग दिस? कौन बता रहा है और किसे बता रहा है? हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे। हाँ, यस माता जी। ब्रह्मा जी जो है ये देवताओं को बता रहे हैं, और हम सब जानते हैं क्योंकि इसके पहले का अध्याय हमने देखा, वो दिति के प्रेगनेंसी के बारे में था। तो अब देखते हैं कि दिति ने जब गर्भ धारण किया है तो सब जगह पे अंधेरा हो गया है, इसीलिए दिति ने 100 वर्ष तक अपने पुत्रों को अपने गर्भ में ही रखना पसंद किया। तो अभी जब सब जगह पे अंधेरा हो गया है तो भगवान जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास आए उसका सोल्यूशन मांगने के लिए। तो ब्रह्मा जी अब जो है, जो इस सृष्टि के करता है, मतलब जिन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, जीवों का जिन्होंने निर्माण किया है, वो ब्रह्मा जी देवताओं का बता रहे हैं। किसका वर्णन? तो वैकुंठ लोक का वर्णन वो बता रहे हैं। तो हमने वर्ष 16 में देखा कि डिस्क्रिप्शन कौन सा है वर्ष 16 में? तो फॉरेस्ट है, तो वैकुंठ लोक के जो जंगल है, पेड़ है, ट्रीज है ना, फुल विशिंग लाइक डिजायर ट्री है, कल्प वृक्ष, उसके बारे में, उसका जो कल्पद्रुम, उसका वर्णन 16वें वर्ष में हमने देखा था। और जहां पर वैकुंठ लोक ऐसा है कि जहां पर अनलिमिटेड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की उत्पत्ति होती है, प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वहां पे किसी चीज का लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। सो ब्रह्मा जी अब देवताओं को, जो डेमिगॉड्स जो है, उनको बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में कौन सी खास विशेषताएं हैं और वैकुंठ लोक होता क्या है। क्योंकि देवता हम जानते हैं, समझते हैं कि देवता लोग स्वर्गवासी, मतलब स्वर्गलोक में रहने वाले हैं, डेमिगॉड स्वर्ग में रहते हैं, और उसके ऊपर का लोक है वो है वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन धाम, जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम सब वैकुंठ लोक, गोलोक धाम को जानते हैं, एंड बिफोर गोइंग देयर वी वांट टू नो अबाउट द प्लेस। हम किसी भी अगर जब नई जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वो जगह के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, है ना, कि एक प्लेस से वहां तक पहुंचना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, वेदर रास्ते में ट्रैफिक है या नहीं है ना। गूगल मैप्स पे हम चेक करते हैं, वो लोकल चीजों के बारे में हुआ, लोकल जगह के बारे में हुआ। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी जो लोकल जगह है उसको छोड़कर अदर स्टेट में जा रहे हैं, या फिर कंट्री छोड़ के अगर बाहर जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, तो हम पहले क्या करते हैं? अभी तो गूगल बाबा है तो हम गूगल में सब सर्च कर लेते हैं और उस जगह की हम जानकारी लेते हैं। उसी तरह से ये वैकुंठ लोक की जानकारी देवी देवताओं को ब्रह्मा जी दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी हम देखते हैं कि प्रभु जी वो हिंदी वाला फर्स्ट पैराग्राफ शेयर करें, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, कोई नहीं, इंग्लिश में। तो हम देखते हैं purport by Srila Prabhupada की जय। It appears from this verse that the Vaikuntha planets are full of opulences. There are airplanes in which the inhabitants travel in the spiritual sky with their sweethearts. There is a breeze carrying a fragrance of blossoming flowers, and this breeze is so nice that it also carries the honey of the flowers. तो हमने देखा, थैंक यू प्रभु जी, कि इस वैकुंठ लोक में ऐसे हम देख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, बहुत सारे ऐश्वर्यों से भरा हुआ है ना, जहाँ पे फूल, पेड़, पौधे वो सब है ही है, और साथ में वहां पर जो है क्या है, विमान की भी व्यवस्था की गई है, और हर वैकुंठवासी का अपना एक पर्सनल वहां पे एयरप्लेन है। तो हम देखते हैं कि कितनी सारे ऑपुलेंस से भरा हुआ स्वर्गलोक है। लेकिन हमने अभी देखा जैसे कि वहां पर क्या हो रहा है, हमेशा कृष्ण का नाम गान और उनकी कीर्तन हो रहा है। तो वैकुंठ में जो है वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर क्या है कि जो वैकुंठवासी है उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने अभी देखा कि जहाँ से जो हवा में सुगंध है, वो सुगंध में भी एक मधुरता है, हनी की मधुरता, फूलों से जो हनी आ रहा है उसकी मधुरता उस हवा में ही बह रही है वैकुंठ में। इतना सुंदर वर्णन वैकुंठ का ब्रह्मा जी कर रहे हैं देवताओं के लिए, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम देखेंगे, जैसे हमने पेड़, फूल, पौधे, इनके बारे में, जंगल, जो हम वैकुंठ का वर्णन हम अब तक सुन रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं, हमारी जितनी मटेरियल, हमारी जितनी भौतिक बुद्धि है, उससे हम सोच सकते हैं, किससे हम उसका तर्क लगा सकते हैं कि कभी इस धरती पर
हमने स्विट्जरलैंड या फिर कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, ऐसे जहाँ पे निसर्ग रम्य जो ठिकान, जो प्लेसेस है, जहाँ पे हम जाते हैं तो हमें इतना सुंदर सा निसर्ग देखने मिलता है ना? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर से ग्रीनरीज, स्नोफॉल, मतलब बहुत सारे निसर्ग के अलग अलग सुंदर रूप हमें ऐसी जगहों पे देखने मिलते हैं। तो हम जैसे इंसान जिन जीवों ने इसका एक्सपीरियंस किया है इस भौतिक जगत के सुंदरता का, तो हम क्या करते हैं, इमिडिएटली स्वर्ग की सुंदर, जो वैकुंठ लोक की सुंदरता है, उसको हम उसी के साथ थोड़ा सा कंपेयर करने लगते हैं कि हमने देखा है, हाँ ये देखा है, तो वहां पर भी वैसा ही होगा। पर अब हम देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। जो ये कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जो भरपूर मात्रा में निसर्ग की सुंदरता है, उसमें और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में जहाँ पे ईश्वर का साम्राज्य है, उसकी सुंदरता में क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? यस। तो भौतिक जगत है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो, है ना? रेप्लिका नहीं है, सेम टू सेम नहीं बनाया गया, इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब उसकी छाया हम कह सकते हैं, उसकी ये छाया है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, वो ओरिजिनल है और उसकी छाया है ये भौतिक जगत है। तो इस भौतिक जगत में भी हमें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है, वही हमें इस भौतिक जगत में भी कम ज्यादा मात्रा में देखने मिलता है। तो इसको हम जो है आध्यात्मिक जगत के सुंदरता के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम खड़े हैं तो हमारी शैडो जो आती है, हमारी छाया जो पड़ती है, अगर सामने वाला देखता है तो कह सकता है कि हाँ, इस शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है ना? ये जो डिटेलिंग है, जो छाया से समझ आती है किसी के, तो वो ही इतनी डिटेलिंग कर सकता है, राइट? कि 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, एक धड़ है, उतनी ही सिर्फ जो छाया में दिखता है वही। लेकिन जो डिटेल्ड है, जैसे किसी की आंखें बड़ी है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग सांवला है, किसी की आईब्रोज अलग तरीके से, किसी के दांत अलग तरीके, वो नहीं हम छाया में देख सकते, राइट? उसी तरह से इस भौतिक जगत का जो वर्णन जो हम देख रहे हैं, इट इज सिंपली अ शैडो ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो एक ये आध्यात्मिक जगत की सिर्फ छाया है। तो हम इस आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को कंपेयर यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। कोई बता सकता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड? एक ही कोई जो मेजरली डिफरेंस है वो क्या है? somebody can answer this. हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेजर डिफरेंस बिटवीन आध्यात्मिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, वो है कि आध्यात्मिक जगत है वो इटर्नल है और ये भौतिक जगत है जो वो टेम्पररी है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, आज जो मेरी छाया जो पड़ रही है एक देह की, वो सूर्य के ऊपर डिपेंड है। सूर्य की एंगल जैसी होगी उस तरह से वो छाया आएगी, है ना? आज पूरी छाया है तो कभी कम छाया है, तो एक टाइम दिन का ऐसा आएगा कि जहां पर बिल्कुल छाया ही नहीं है, शैडो ही नहीं आएगी, है ना? तो इट इज टेम्पररी, राइट? उसी तरह से ये आध्यात्मिक जगत है वो परमानेंट है, इटर्नल है, एंड जो ये स्पिरिचुअल ये भौतिक जगत जो है वो है टेम्पररी वर्ल्ड। तो आध्यात्मिक जगत में लाइक ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है। What I want to say, प्रभु जी यहाँ पर जो मैंने क्लास में रेफर किया था वो बता रहे थे, ये आध्यात्मिक जगत जो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं, कोई काल्पनिक फेरी टेल वाली जगह नहीं है। इट इज एक्चुअली रियली एग्जिस्ट। वो हम कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज हम जिस जगत में अर्थ पे आज रह रहे हैं, प्लेनेट भूलोक में हम रह रहे हैं, ये उसी का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब कोई ओरिजिनल ऐसी जगह है, तो ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है जो बताई जा रही है कि विमान थे सबके पास, हवा में इतना अच्छा सुगंध था, या फिर और कैसे कल्पद्रुम वृक्ष है जो हर किसी के डिजायर्स फुलफिल कर सकते थे, कैसी उनकी एज होती है। धीरे धीरे वर्णन ये कर रहे हैं और आगे भी आएगा इसमें। तो हम देखेंगे कि ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है ना? कि ये आध्यात्मिक जगह जो है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दैट वो प्योर फॉर्म में है, और वो भी दैट टू पूरी मात्रा में है। मतलब 100% वहां पे जो यहाँ पे भौतिक लोक में जो हमें कुछ अंश में दिखाई देता है, वहां पर वही चीजें और ज्यादा सुंदर है और पूरी मात्रा में 100% उसमें उनका ब्यूटी सब कुछ वहां पर ज्यादा और ज्यादा मात्रा में है। तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अगर ये छाया जो पृथ्वी में दिख रही है हमें, सिर्फ परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वो इतना सुंदर है
कई जगहों पे हम जितनी सुंदरता देखते हैं निसर्ग की, तो एक्चुअल जो वर्ल्ड है ऊपर वो कितना ही सुंदर होगा, है ना। सो the inhabitants of Vaikuntha, however, are so interested in glorifying the Lord that they do not like the disturbance of such a nice breeze while they are chanting the Lord's glories. In other words, they are pure devotees. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, ये जो ऑपुलेंस है जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि विमान है सबके पास, विमान में वो क्या कर रहे हैं, अपने सहचारी, अपनी पत्नियों के साथ, सहचारिणियों के साथ में वो ट्रैवल कर रहे हैं। वो विमान जो है वो ऐसे हम जो एयरप्लेन देखते हैं मेटल से बना हुआ नहीं, वो सोने से बना हुआ हाईली ऑपुलेंट विमान है। और विमान का डेकोरेशन पूरी क्या कहते हैं जिसको, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस और मणियों से और फिर हीरो मानकों से उनका डेकोरेटेड ऐसे एयरप्लेन्स वैकुंठ वासियों के पास, निवासी है उनके पास होते हैं। तो हम जैसे हमने देखा कि उनके पास जो ऑपुलेंस है वो बहुत ज्यादा पूरी मात्रा में। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे कि परपट में कि ये जो सुगंध जो बह रही है उससे उन वैकुंठ वासियों को कुछ लेना देना नहीं है। दे आर नॉट बॉदरिंग, उनको कोई उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि वाई? बिकॉज दे आर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो जब वो प्लेन से यहाँ वहां विचरण करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा कृष्ण भगवान के गुणगान गाते हुए वो अपना जो है ऑपुलेंसेस जब भी यूज करते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं यूज कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के गुणगान में वो हमेशा लीन रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बात समझ में आती है कि वैकुंठ लोक में जो है वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, इंद्रिय तृप्ति का कोई मतलब नहीं है वैकुंठ वासियों को। क्योंकि हम देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं वहां पर कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब वैकुंठ निवासियों का ये मूड है, वो आत्मेंद्रिय मतलब खुद के इंद्रियों को अगर तृप्ति करने के लिए हम कोशिश करते हैं उसको काम कहा जाता है। और कृष्ण के इंद्रियों के लिए अगर कृष्ण के इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे प्रेम कहा जाता है। तो जो वैकुंठ निवासी है उनमें ये जो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति फुल्ली सरेंडर होकर उनकी सेवा, जो प्रेममयी सेवा का भाव है वो 100% है। तो वहां यहाँ पर ये जो सुगंध हवा में बह रही है या फिर ये इतने ऑपुलेंस उनको मिल रहे हैं, उसका उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने कुछ भी उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई काम डिजायर्स बाकी नहीं है ना। ऐसे ये वैकुंठवासी प्योर डिवोटीज है। तो सेम उसी तरह से एज लॉन्ग एज हम देखेंगे कि हमें ये वासुदेव कृष्ण भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं है, जैसे हम देखेंगे कि ऋषभदेव 5th कैंटो में भी बता रहे हैं भागवतम के कि one cannot get off this material world and this cycle is getting like जब तक हम इस काम इच्छा से, इस मटेरियल डिजायर से बाहर नहीं आते और पूरी तरह से जो हमारी सेवा कृष्ण के इंद्रियों के लिए, भगवान के इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं लगाते, और वो भी नॉट ओनली सेवा बट प्रेममयी सेवा जब तक नहीं करते, तब तक ऋषभदेव आगे भी 5th कैंटो में बता रहे हैं कि हम इस मॉर्टल बॉडी, हमें एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी, ये इस चक्र में हम इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अलग अलग योनि में हम आते ही रहेंगे, है ना। बहुत अच्छे से एक क्लियर मैसेज इस वैकुंठ वासियों का, वैकुंठ जो निवासी है वो हमें एक सीख दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे वो बिहेव करते हैं, क्यों वो वैकुंठ वासी क्यों है, ये हमें वो बता रहे हैं यहाँ पर। सो सिर्फ जो कृष्ण की प्रेममयी सेवा है वही हमें वैकुंठ लोक तक ले जा सकती है। हम देखते हैं कि इंडिया के पूरे अर्थ में अगर हम देखते हैं तो हर एक रीजन वाइज, हर एक स्टेट वाइज और हर एक कंट्री वाइज अपना अपना अलग अलग एक रहन सहन है ना। हर किसी का एक फूड पैटर्न है, एक सीजनल जो चेंजेस है उसके हिसाब से उनका फूड पैटर्न है, उनकी क्लोथिंग स्टाइल है, उनका जीवन शैली उस तरह से बनी हुई है। हर जगह पर सेम जीवन शैली हम नहीं देखेंगे, है ना। इंडिया में ही इतने स्टेट्स है, उसी हर एक स्टेट में अपनी अपनी, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट वेस्ट में अपनी अपनी अलग अलग एक जीवन शैली है। उसी तरह से वैकुंठ निवासियों की ये जीवन शैली है कि वो हमेशा कृष्ण प्रेम में ही लिप्त रहते हैं और उनको अपनी काम इच्छा पूरी करने की कोई भी
इच्छा नहीं है। वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो हमेशा कृष्ण भगवान के तृप्ति के लिए ही, और वो भी प्रेम में ही सेवा उनकी कर रहे हैं। सो अगर कृष्ण के लिए प्रेम है तभी वे कृष्ण के सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं, और इसीलिए आध्यात्मिक जगत में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसलिए हम देखते हैं, हम अगर फैमिली में हैं तो अपने माता पिता के प्रति हमें प्रेम है, इसीलिए हम उनकी सेवा करते हैं। हमारे बच्चों के प्रति हमें प्रेम है, हमारे स्पाउस के प्रति हमें प्रेम है, इसीलिए हम उनके लिए काम करते हैं। उसमें कोई हमारी खुद की इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम नहीं करते। देर से सोना पड़े, जल्दी उठना पड़े, या फिर उनके लिए एक्स्ट्रा किचन में खड़ा रहना पड़े, या फिर जॉब के लिए बाहर निकलना पड़े, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो इसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई लालसा नहीं है, पर हम उनके प्रति प्रेम है इसीलिए वो सेवा करें। इसीलिए अगर जब ऐसा ही प्रेम हमें कृष्ण के प्रति जागृत होगा, रियलाइज होगा ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और अगर हमें उनके लोक में जाके निवास करना है तो हमें उनके प्रति प्रेम में ही सेवा करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम वैकुंठ के निवासी बन सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज, अभी ये हमने देखा कि ये स्पिरिचुअल मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या हो सकता है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी भागवतम परीक्षित महाराज जी को बताई। उन 7 दिनों में उनको उनकी सेवा थी कि इन 7 दिनों में मुझे परीक्षित महाराज जी के मृत्यु से पहले उनको ये भागवतम मुझे उन्हें सुनानी है, राइट। ये सेवा उन्होंने ली थी, और इसीलिए उन्होंने इन 7 दिनों में कहीं भी राधा रानी का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं राधा रानी का नाम लूंगा तो मैं एक्सटेसी में चला जाऊंगा, और ऐसी एक्सटेसी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और राधा रानी के पैरेंट हैं, तो वो जानते हैं कि मुझे ऐसी एक्सटेसी होगी तो मैं ये मेरी जो सेवा है परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में भागवतम सुनाने की, वो पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे सैक्रिफाइस किया कि उन्होंने पूरे भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने अपना जो प्रेफरेंस था खुद के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने का, राधा रानी का नाम लेके एक्सटेसी को एंजॉय करने का जो उनका फीलिंग था, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एक्सटेसी को उन्होंने गिव अप किया अपनी सेवा के लिए। और इसीलिए वैकुंठवासी पहली प्रेफरेंस जो है वो हमेशा भगवान की सेवा के लिए देते हैं, और ना कि खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि they consider glorification of the Lord more important than their own sense gratification. In the Vaikuntha planets, there is no question of sense gratification. To smell the fragrance of the blossoming flower is certainly very nice, but it is simply for sense gratification. Then the inhabitants of Vaikuntha give first preference to the service of the Lord, not their own sense gratification. है ना? श्रील प्रभुपाद हमें यही यहाँ पर बता रहे हैं कि वैकुंठ निवासी क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनका जो पूरा कार्यकलाप है वो सिर्फ एंड सिर्फ उनका एक ही गोल है कि मेरे इस कार्य से कृष्ण भगवान खुश हो। खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वे कुछ नहीं करते। तो हम देखते हैं कि जहां पर भगवान रहते हैं, है ना, वैकुंठ लोक, जो गोलोक वृंदावन धाम हम जिसे कहते हैं, तो वो क्या है, एक दिव्य धाम हो जाता है, राइट। इट्स नॉट कोई कॉमनली वर्ड नहीं है, वो एक दिव्य धाम है। तो वैकुंठ वासियों के पास अपना विमान है, इतने सारी ऑपुलेंसेस है। तो हम देखते हैं कि भगवान राम के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर विमान, एयरप्लेन का उल्लेख आया है इसके लिए कि भगवान राम अयोध्या से जब निकले थे अपना वनवास करने के लिए, तो वो पैदल निकले थे, लेकिन जब वो वापस आए थे तो हम रेफरेंस देखते हैं कि वो पुष्पक विमान में वापस आए थे, है ना। वो पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो विमान कितना बड़ा था कि इतने लाखों बंदर उसमें बैठकर वापस आ गए। और तभी सतयुग में ऐसा इतना बड़ा विमान तभी उस सतयुग के निवासियों ने, लोगों ने पहली बार ही शायद देखा होगा जब भगवान राम अयोध्या में लैंड हुए। वैकुंठ एयरफ्लायर क्या कहते हैं जिसको, एयरलाइंस, उनका पुष्पक विमान से वो जब आए थे तो उसका वर्णन रामायण में किया गया है। और हम देखेंगे कोई पुरानी बात नहीं है, जब तुकाराम महाराज जो है उनको लेने के लिए पुष्पक विमान जो है वैकुंठ से धरती लोक पर आया था, जहां पर उनके साथ रहने वाले लोगों ने देखा था उस विमान का
एक मिनट, हाँ, एक फोटो है जो मैं बाद में शेयर करती हूँ। तो मतलब मैंने ऐसे एक स्क्रीनशॉट लिया था, कल देख रही थी। तो वो जो है कि देखेंगे कि तभी भी पुष्पक विमान जो आया था नीचे, वैसे ही फूलों से सजा हुआ अंदर बैठे हुए लोग उसमें भी दिखाई देते हैं। तो वैसा विमान इस वक्त तुकाराम महाराज को लेने के लिए जब आया, तो कोई कहीं हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक की कथा है, ये कोई हजारों साल पुरानी भी कथा नहीं है। तभी जाकर वो अपने वैकुंठवास मतलब वैकुंठ चले गए थे। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, मतलब आई एम गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, तो आप कृपया मेरा प्रणाम स्वीकारिए, मेरा राम राम स्वीकारिए। मतलब तभी उनको लेने के लिए भी एक एयरप्लेन नीचे आया था धरती पर कि उनको वैकुंठ में वापस ले जाने के लिए। तो हम जो है हम देखेंगे एक हम इस भौतिक जगत में एक अज्ञानता में जीते हैं, राइट। कोई हमें मतलब एक अज्ञानता ऐसी है कि हम देखेंगे कि हम जो देखते हैं और हम जो कहते हैं कि साल में 365 दिन है और महीने में 30 दिन है, हफ्ते में 7 दिन है। अगर हम देखेंगे तो हमने वही 7 दिनों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन हुए। जब हम कहते हैं महीने में 30 दिन है, तो वही 7 दिन वापस आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, वही 7 दिन वापस आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि दिन में 365 दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वही 7 ही दिन जो है वही रिपीटेडली वापस आ रहे हैं। सो ये हमारी अज्ञानता है इस धरती पर हम जब रह रहे हैं कि हमारी नॉलेज इतनी लिमिटेड है, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही हम लगे हुए हैं, क्योंकि तो हमारी नॉलेज, हमारे साइंस ने हमें ये दिनों का जो ज्ञान है इस तरह से दिया हुआ है, बिकॉज इट्स अ लिमिटेड। लेकिन हम जब देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इट्स अनलिमिटेड, इसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसी ही वहां पर दिव्य लीलाएं वहां पर होती है, और कैसे कृष्ण भगवान जो है, और वहां पर जाने वाले देखिए, एवरीबडी इज नॉट, बिकॉज हर किसी को वीजा नहीं मिलता वहां जाने का, पासपोर्ट वीजा, वो बहुत लिमिटेड है। क्यों अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है? क्योंकि जो डिजायर फ्री हो गया है इस जगत में, इस मटेरियल बॉडी में होते हुए, जिसने ये कला सीखी है कि वैकुंठ में जाकर मुझे रहना कैसे है। जैसे मैं भी बता रही थी कि हर एक कंट्री वाइज अपना अपना एक जीवन शैली होती है। अगर हमें ऐसे कंट्री में जाना है जहाँ पे -2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, -20 डिग्री तक का टेम्परेचर है, तो हम डेफिनेटली वहां जाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद को प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसे क्लोथ्स साथ में कैरी करेंगे, ऐसा खाना पीना वहां पर प्रेफर करेंगे कि जहां से मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, राइट। जैसे ही हम और देखेंगे कहीं हम अब सी शोर से 1000 स्क्वायर फीट के या फिर उससे भी नीचे के स्क्वायर फीट हाइट पे हम हैं, राइट। तो अगर हम और ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे 14,000 15,000 स्क्वायर फीट का ऊपर तक हम जाते हैं, तो वहां पर वेदर में ऑक्सीजन कम होता है। तो वहां तक जब पहुंचते हैं तो वहां पे खुद के बॉडी को एक्लिमेटाइज करना उस नेचर के साथ में तो आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्रैक्टिस करते हैं टू एक्लिमेटाइज आवर बॉडी विद दैट एटमॉस्फेयर। तो उसी तरह से जब हम चाहते हैं कि हमें भगवत धाम वापस जाना है, तो हमें खुद को वैसे उस तरह से प्रिपेयर करना भी है। जब हम वी आर इन दिस वर्ल्ड, तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे। हम जब भागवतम क्लास करते हैं, तो ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ भागवतम क्लास अटेंड करके सुना, बट हमें इसकी अपॉर्चुनिटीज जो भगवान हमें दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो हम देखते हैं कि इस जगत का सबसे बड़ा सच है वो है मृत्यु। डेथ इज द रियल फैक्ट। एक्सक्यूज मी, सॉरी। लेकिन वैकुंठ में सॉरी, तो वैकुंठ में जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है मृत्यु का, है ना। व्याधि, जरा, बुढ़ापा जो है, बीमारियां है, ये सब कुछ वैकुंठ में नहीं है। इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में ये सब कुछ भर भर के है, और मृत्यु ही एक सच है जो इस भौतिक जगत में कायम है। लेकिन क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है, लेकिन वैकुंठ लोक में हम जाते हैं तो वहां पर जरा, व्याधि, एजिंग, ये सब चीजें वहां पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, अगर ये नॉलेज हमें शास्त्रों के माध्यम से मिल रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में इंद्रियों की तृप्ति के पीछे हम लगे हुए हैं। तो देवताओं ने जब
ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि वर्णन कर रहे हैं वैकुंठ लोक का, तो ब्रह्म देवता भी खुद हैरान हो गए, क्योंकि वो स्वर्ग लोक में उनको भी लिमिटेशंस है, उनके उनके प्लैनेट की तरह से उनकी जरूरतें हैं, उनकी जीवन शैली है। लेकिन जब उन्होंने ये हायर प्लैनेट्स के बारे में सुना तो वो भी हैरान हो गए, अरे भाई ऐसी भी चीजें होती है, क्या बात है। कई देवताओं ने वैकुंठ लोक देखा नहीं अभी तक, लेकिन जो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं वो सुनकर उनको लग रहा है कि ये स्वर्ग लोक का सुख तो और कुछ भी नहीं। इसीलिए हम कई बार सुनते हैं लेक्चर्स में, आचार्य बताते हैं या आचार्य बहुत सारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं, शास्त्रों में लिखा हो कि देवता भी पृथ्वी लोक पर आना चाहते हैं, और क्यों आना चाहते हैं वापस मनुष्य देह में, ताकि वो ये सब करके वैकुंठवासी हो पाए, है ना। तो वैकुंठ में निवास करना कितना ऑपुलेंट है, ये ब्रह्मा जी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा नित्य धाम वही है, बैक होम बैक टू गॉडेड, ये हमारा नित्य धाम है। हम यहाँ पर है, वो ये टेम्पररी वर्ल्ड में है हम लोग, है ना। हमने देखा कि वो परमानेंट है, ये वो इटर्नल है, एंड दिस इज टेम्पररी। तो हम क्या है, अभी यहाँ पे टेम्पररी वर्ल्ड में है, हमारी इतनी छोटी सी आयु में हम सब कुछ, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इंक्लूडिंग आवर बॉडी, जिसमें हमारे जिस देह में हमारा आत्मा का निवास है, परमात्मा निवास कर रहा है, वो भी टेम्पररी है। लेकिन फिर भी हमें कितनी अटैचमेंट्स होती है ये सब चीजों से। तो भौतिक जगत में जो कि सिर्फ परछाई है, लेकिन उसे में आनंद की खोज में हम लगे हुए हैं, है ना। सिर्फ दिस इज जस्ट अ शैडो, लेकिन इस शैडो में ही हम ढूंढ रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, पर वी नो दैट कि आनंद भी मिलेगा तो वो भी कायम स्वरूप का नहीं होगा, दैट विल बी आल्सो टेम्पररी। तो क्योंकि हम देखते हैं तो खुद इंसान को ही हम देखेंगे कि इंसान हमेशा कहता है कि माया ने मुझे पकड़ लिया है, राइट। भाई ये सेंटेंस बहुत कॉमन है कि माया ने मुझे पकड़ रखा है, इसके लिए मेरी साधना नहीं हो रही है, माया ने मुझे ऐसा घेर रखा है कि मेरी चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, या फिर मेरी भगवान की सेवा नहीं हो रही। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, हम माया को ब्लेम करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन ये जो शरीर है वो ही इतना कि देखिए एक स्टोरी है छोटी सी, कि जनक महाराज के राज्य में उनके राज्य में उनका दरबार भरा हुआ था। दरबार में सब उनके मंत्री और सब इतर राजा भी आए हुए थे। हाँ, तो वहां पर अष्टवक्र नाम के एक थे, वो आ गए। अष्टवक्र जो है वो 8 जगह से टेढ़े हैं, तो वो टेढ़े होने के वजह से वो किस तरह से चलते आए होंगे उस दरबार में हम सोच सकते हैं। तो वो टेढ़े वही दरबार में चलते आए, तो उनको देखकर सभी दरबार वासियों को हंसी आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सब मुझ पर हंस रहे हैं, बट उन्होंने किया कि एक छलांग लगाई और एक उन्होंने खंबे को पकड़ लिया, जकड़ लिया, और कहने लगे कि ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छोड़ नहीं रहा है, राइट। तो फिर और सब लोगों ने उनको पूछा कि आप ये तो शरीर से भी टेढ़े हैं, ये दिमाग से भी टेढ़े हैं शायद। उन्होंने खुद ने खंबे को पकड़ रखा और बोल रहे कि खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो यही से ये अष्टवक्र उनको बताना चाहते हैं कि हमने माया को जकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं जकड़ा हुआ है। जैसे अष्टवक्रों ने उन्हें बताया कि मैंने खंबे को जकड़ा है, लेकिन देखते वक्त सामने वालों को दिख रहा है नहीं, ये तो इन्होंने खंबा पकड़ रखा हुआ है। तो उसी तरह से ये माया जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमें प्रिय है। हम हमेशा कहते हैं कि माया ने मुझे जकड़ रखा है, पर ऐसे नहीं है। हमने माया को पकड़ के रखा है क्योंकि हमारे सेल्फ क्या कहते हैं जिसको, खुद के फायदे के लिए हमने माया को जकड़ के रखा है। ऐसा नहीं है कि माया ने हमें जकड़ रखा है, क्योंकि हमें ही चाहिए जो कोई ऑपुलेंसेस चाहिए, जितनी कुछ भी हमें फैसिलिटीज चाहिए इस भौतिक जगत में, हम कितना भी समझे ये टेम्पररी है, फिर भी हम माया के पीछे लगे हुए। लेकिन जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने की, उनके समझने की, तो हमें धीरे धीरे इसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि अगर मुझे वैकुंठ निवासी होने की थोड़ी भी मुझ में इच्छा है तो मुझे क्या करना है। ये हिडन मैसेज इतने एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जो अष्टवक्र की कथा हमने अभी देखी। तो मैं अष्टवक्र वही कह रहे थे उनको कि मूर्खों में तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने माया को जकड़ रखा है, माया ने तुमको नहीं जकड़ा है ना। तो इसीलिए हमें ये इससे सीख है कि हम हमेशा ये कंप्लेंट मतलब नहीं करनी है कि माया की वजह से मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ, इस जन्म वृत्ति जरा व्याधि के चक्र में हूँ, इस मृत्यु लोक में हूँ। तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है कि कैसे हम कहाँ पर लूप होल है कि जहाँ पर हम माया पे, बहुत सारे डिवोटीज है जिनको ये समझ में आता है, लेकिन
हम जैसे जो मैं हूँ जैसे वेरी नियोफाइट की, हम अभी भी सीख ही रहे, देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स है, आचार्य है, उनके बिहेवियर को देख के हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि ये सब चीजें कैसे करनी है। तो हमें यही सीखना है कि धीरे धीरे एक एक करके जो माया का बंधन है, जो हमने ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ है माया को बहुत टाइटली, वो स्लोली उसका जो हमें स्लो धीरे धीरे उसको हमें लूज करते जाना है और धीरे धीरे उस माया को लेट गो हमें करना है ना। माया का लेट गो इज व्हाट एंड में जो मृत्यु होती है, जहां पर ये शरीर भी अपने साथ नहीं रहेगा, तो दैट इज द लेट गो ऑफ माया। और उस वक्त पे हमें जो हमने पूरे इस स्पैन में, इस लाइफ में, मनुष्य देह में आने के बाद हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, जो कुछ अंडरस्टैंड करके धीरे धीरे हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। क्योंकि हम देखेंगे कि भगवान जो कहते हैं वो कहते हैं तुम माया से छुटकारा पा सकते हो, है ना। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि माया से बचा जा सकता है, ऐसे नहीं कि इट इज इम्पॉसिबल। और वो कैसे बचा जा सकता है, तो श्रील प्रभुपाद ने हमें, हमारे जो पथ प्रदर्शक हमारे गुरु है ना, जो श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने हमें बताया है, वही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है माया से बचने के लिए, और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इतना बिना एक रुपया लिए जो हमें ये मंत्र दिया है, महामंत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद तक जो हम तक पहुंचाया है, उसका पठन करना ही एकमात्र उपाय है इस माया को हमसे दूर करने का, या फिर इस माया से छुटकारा पाने। तो जैसे वैकुंठवासी है, वो भगवान की सेवा को प्राधान्य देते हैं, है ना। तो उनको फूलों का सुगंध, ये विमान जो है, इससे कोई भी उनको लगाव नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये एक एटीट्यूड हमें डेवलप करना बहुत ज्यादा अंडरलाइन जरूरी है, सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड, वो भी फोर्सफुली नहीं, इट्स अ लविंग, प्रेम में ही सेवा करना जरूरी है। तो जितनी हमारी, और ये कैसा होगा, जितनी हमारी साधना मजबूत होगी, है ना, जितना हम इन सिद्धांतों को समझ पाएंगे अच्छी तरह से, और जब हम पर गुरु कृपा होगी, तो ये सब जब एक साथ मिल जाएगा, तो हम इन जो सिद्धांतों को जो सीख रहे हैं उसको हम हमारे जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि गुरु कृपा बिना ये सिद्धांत समझना भी बहुत डिफिकल्ट है। जब तक कृपा नहीं होगी गुरु की, तब तक ये सिद्धांत भी हम समझ नहीं पाएंगे, तो उसको अप्लाई करना तो दूर की बात है ना। तो जब ये साधना हम मजबूत करेंगे, इस सिद्धांतों को समझेंगे और गुरु कृपा के माध्यम से उसको हम हमारे आचरण में लेकर आएंगे, तभी हम इस जगत से, इस मृत्यु लोक से निकलकर बाहर जा सकते हैं। क्योंकि श्लोक 700 श्लोक जैसे बहुत है कि जिनको 700 श्लोक्स बाय हार्ट है, याद है ना। ऐसी कई सारी क्लासेस होती है कि जहाँ पे सिर्फ वर्सेस बाय हार्ट करके लिए जाते हैं, है ना, बहुत। पर लेकिन भगवत गीता से इतने 7 आउट ऑफ 700 वर्सेस, एक भी श्लोक को हम डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर सकेंगे याद से, तो ये हुआ कि हमने भगवत गीता समझी। सिर्फ वर्सेस याद कर भगवत गीता समझना, और समझ आई, मतलब वर्सेस याद है और भगवत गीता समझ, दोनों में बहुत अंतर है। तो अगर हमें वैकुंठ में निवास करना है, तो हमें क्या करना है, ये सब चीजों की यहाँ पर रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में, सर्विंग द लॉर्ड इन ट्रांसेंडेंटल लव yields such transcendental pleasure that in comparison sense gratification is counted as insignificant। मतलब श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि when you will do, जब हम सेवा करेंगे भगवान की, तो हमारी हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगी, और उसके सामने जो हमारे तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी इच्छाएं होती है, वो हमें इनसिग्निफिकेंट लगती रहेगी। और हमें क्या करना है, जब हम मैंने जैसे अभी कहा कि अगर हमें वैकुंठ में जाने की, वैकुंठ के निवासी बनने की इच्छा है मन में, तो हमें ये जब तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय जो है, जहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भगवत धाम, ईश्वर के धाम की वर्णन हो रहा है, तो उस वर्णन को काल्पनिक ना समझते हुए हमें क्या करना है, उस वैकुंठ में निवास करने के लिए हमें यहाँ पे भी रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे वैकुंठ निवासी क्या कर रहे हैं, उनको वो फूलों की मधुर था, वो विमान, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ क्या है, कृष्ण के इंद्रियों के लिए वो काम कर रहे हैं,
तो हमें यही रिहर्सल इस भौतिक जगत में रहते हुए करनी है। और हमें क्या करना है, ये सब चीजें उत्साह और धैर्यता के साथ करना है ना। तो हमें क्या करना है, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये 3 चीजें हमें करनी है। तो निश्चित तौर पर वैकुंठ जाने के हमें लाइसेंस मिल सकता है। हमें, हमारे पास ना टेम्पररी, परमानेंट लाइसेंस दूर की बात है, टेम्पररी लाइसेंस भी हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, रिहर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है जो वैकुंठ निवासी कर रहे हैं। तो हम इस वर्सेस में से हम ये चीज सीख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि शिला प्रभुपाद के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, शिला प्रभुपाद के परपर्ट्स के माध्यम से हमें लर्निंग की लाइसेंस मिली है एटलीस्ट, की हम लाइसेंस नहीं बोल सकते, कि एटलीस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, और हम इमेजिन कर पाए कि वैकुंठ में निवासी क्या कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद और आचार्य के इंस्ट्रक्शंस जो है, उनकी वाणी है, उनकी पुस्तकें है जो हमारे साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बहुत सारा लाभ उठाएंगे और हम रिहर्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये जैसे ड्रामा के प्रैक्टिस में एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसको बाय हार्ट करके फिर प्रेजेंट करते हैं ना स्टेज पे आकर, तो उसी तरह से ये जो शास्त्र में जो लिखा गया है उसे हमें स्क्रिप्ट की तरह बाय हार्ट करना है, रटना है, और उसको हमें रिहर्स करना है। तभी हम वैकुंठ निवासी होने के सपना देख सकते हैं। सो हरे कृष्णा, इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी चीज नहीं आप ऐड कर सकते हैं इसमें प्रभु जी, माता जी, और कोई भी अगर गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था। सबसे पहले स्पीकर्स आज के जो हैं, अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। आप जब बता रहे थे कि किस तरह ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ लोक के बारे में बता रहे हैं, और किस तरह ये जो है उसकी छाया है, भौतिक जगत वैकुंठ लोक की छाया, वो बोल रहे थे आप तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम किसी स्थान का, जैसे अभी हम लोग लाइव वृंदावन का दर्शन करते हैं, मायापुर का दर्शन करते हैं, तो हम वो देख सकते हैं, लेकिन उसका जो आनंद है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वहां जाकर ही मिलता है। वो यहाँ पर नहीं, हम सिर्फ देख सकते हैं या सुन सकते हैं, हाँ ऐसा है, ऐसे वो ऐसा है। और जैसे आपने कहा कि हम जब किसी ठंडे स्थान पे या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो हम यहाँ से जाते वक्त कैसे तैयारी करके जाते हैं, वैसे ही प्रभुपाद जी ने हम जब हमारे मंदिर में या कुछ जन्माष्टमी या कुछ, तो हमारा सबसे पहला क्या ध्यान रहता है कि हमें कृष्ण के लिए क्या क्या करना है। अभी हम सब उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाएंगे, मंदिर सजाएंगे, घर सजाएंगे, सबका हमारा यही उद्देश्य है। आज हम भगवान कृष्ण के लिए क्या करने, वही हमें जाके वैकुंठ लोक के लिए करना है। तो प्रभुपाद जी ने हमें कितना अच्छा ट्रेनिंग दे के रखा है कि हमें यही सब जाके ऊपर करना है, यही यहाँ से करना है। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई कैन रिलेट विद दिस पॉइंट, क्योंकि ये पूरा कार्तिक महीना मैं धाम यात्रा नहीं कर पाई, लेकिन पूरे 30 दिन मैंने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों भी आरतियां यूट्यूब पे अटेंड करी। लेकिन जो वो फील है, वो वहां पर भक्तों में जाने से जो वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं, वो घर बैठ कर नहीं आते थे माता जी। ये तो एकदम परफेक्ट कहा आपने। और यही एग्जाम्पल है जो ये आध्यात्मिक और शैडो में हमें जो दिख रहा है, वो रियल में अलग है कुछ। तो अगर शैडो में इतना है तो रियल में और कितना अनंत होगा। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए वहां तक जाना ही जरूरी है। जैसे धाम में जाकर ही वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं। वेरी ट्रू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, और इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो अगर जैसे हम लोग रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, तो कितना भी देखे उसका आनंद नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो वैसे ही है कि अभी नो डाउट उसको देख के अच्छा लगता है काफी, लेकिन जो टेस्ट है वो हम लोग को जब चखने पे ही मिलता है।
तो वैसे ही कि अभी तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से, भागवतम की कृपा से हम लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या चीज है, और बहुत जरूरी है ये हम लोग को समझना कि जैसे वहाँ पे क्या चीज है। तभी हम लोग जब सुनेंगे तो धीरे धीरे हम लोग को आकर्षण होगा और हमारा जाने का इच्छा होगा हमारा कि मुझे वहाँ पे जाना है। हम तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम लोग उसको बार बार सुनते रहे हम लोग कि वैकुंठ धाम कैसा है, गोलोक धाम कैसा है, एंड देन विल हैव दैट अट्रैक्शन। और इसमें और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसमें हम लोग आज के श्लोक में देख रहे थे कि कैसे सारे जो है विमान, मतलब विमान भी है वहां पे, और ललनाओं के साथ अपने अपने जो पत्नियां हैं, अपने गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ में वो जा रहे हैं। लेकिन इतना मतलब भगवान के गुणगान में इतना ये मस्त है कि उनको वहाँ का जो वातावरण है वो भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है। सो वैसा इमर्जन जो है हम लोगों को, एब्सॉर्प्शन हम लोगों को भगवान की कथा में होना चाहिए, भगवान के वर्णन में होना चाहिए हम लोगों को। तो नहीं तो हम लोग जैसे ही व्हाट्सएप का एक घंटी बजता है तुरंत हमारा ध्यान, अरे क्या मैसेज आया देखता होगा वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सो अब्सॉर्ब्ड कि हम लोग पूरा उसमें एकदम मग्न रहे उसमें। और यही असली जो है जीवन का आनंद है, ये हम लोग को प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग को सीखने मिल रहा है। तो थैंक यू माता। हरे कृष्णा।